महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक मगध के सम्राट जरासंध थे, जो अपनी शक्ति, पराक्रम और दानवी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरी ओर श्री कृष्ण, जिन्हें योगेश्वर और रणनीति के अद्वितीय ज्ञाता के रूप में जाना जाता है, ने अधर्म के नाश के लिए अनेक युद्ध लड़े। जरासंध और श्री कृष्ण के बीच संघर्ष महाभारत के प्रमुख घटनाक्रमों में से एक था। इसमें हम इस ऐतिहासिक युद्ध के कारण, घटनाएं और परिणामों का विस्तार से वर्णन करेंगे। जरासंध मगध के प्रतापी सम्राट थे, जो बृहद्रथ के पुत्र और महाबली थे। उनकी जन्म कथा भी बहुत रो रही थी। तब उन्हें चंडकौशिक ऋषि से एक फल प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने अपनी दो पत्नियों में बांट दिया। परिणाम स्वरूप दोनों ने आधे आधे शरीर वाले दो बच्चे, जिसका नाम जरा था, ने अपने माया से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया, जिससे वह शिशु जीवित हो गया। इसी कारण उसका नाम जरासंध रखा गया। जरासंध एक महान योद्धा थे और उन्होंने अपनी शक्ति से मगध साम्राज्य को अपार वैभवशाली बना दिया। वे शिव के भक्त थे और उन्होंने कई राजाओं को पराजित कर उन्हें बंदी। जरासंध और श्री कृष्ण के बीच शत्रुता के कारण कंस का वध। जरासंध की बेटी अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस से हुआ था। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो यह जरासंध के लिए व्यक्तिगत अपमान की बात थी। इसलिए उसने श्री कृष्ण से प्रतिशोध लेने के लिए बार बार मथुरा पर आक्रमण किया। 2. मथुरा पर आक्रमण। जरासंध ने श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। हर बार श्री कृष्ण और बलराम ने उसे हराया, लेकिन उन्होंने जरासंध का वध नहीं किया। 3. द्वारका की स्थापना। बार बार के युद्धों से बचने और अपनी प्रजा को सुरक्षित करने के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक अभेद्य नगर द्वारका की स्थापना की। 4. राजाओं को बंदी बनाना। जरासंध ने 86 राजाओं को बंदी बनाकर उनके बलि देने की योजना बनाई थी। श्री कृष्ण ने इसे अधर्म मानते हुए इस पर रोक लगाने का निर्णय लिया। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया तो श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि पहले जरासंध का वध करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक वह जीवित रहेगा तब तक कोई भी राजा भयमुक्त नहीं रह सकता। भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण का वेश बदलकर मगध जाना। श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण वेश में मगध नगरी पहुंचे और जरासंध से द्वार पर भिक्षा मांगी। जरासंध ने जब उनकी पहचान जानी तो उसने उन्हें भिक्षा देने के बजाय युद्ध की चुनौती दी। भीम और जरासंध का महायुद्ध। जरासंध अत्यंत बलशाली थे और उन्होंने कई दिनों तक भीम के साथ द्वंद्व युद्ध किया। यह युद्ध 13 दिन तक चला। भीम और जरासंध की ताकत लगभग बराबर थी, लेकिन जरासंध को मारना असंभव लग रहा था, क्योंकि वह 2 भागों में कटकर फिर से जुड़ जाता था। जितनी बार भी बीच में से फाड़ा जाए, वो हर बार जुड़ जाता था। जब भीम जरासंध को मारने में असफल हो रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक पत्ता फाड़कर 2 टुकड़ों को अलग दिशाओं में फेंकने का संकेत दिया। इस संकेत को समझकर भीम ने जरासंध के शरीर को बीच से फाड़कर 2 भागों में अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया, जिससे वह फिर से नहीं जुड़ सका और उसकी मृत्यु हो गई। युद्ध के परिणाम 1. मगध का नया सम्राट। जरासंध के वध के बाद श्री कृष्ण ने उसके पुत्र सहदेव को मगध का राजा बनाया। 2. बंदी राजाओं की मुक्ति। श्री कृष्ण ने 86 बंदी राजाओं को मुक्त कराया, जो जरासंध की बलि चढ़ने वाले थे। 3. राजसूय यज्ञ की राह प्रशस्त। जरासंध के मरने से युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ संपन्न हो सका। 4. अधर्म का अंत। जरासंध की मृत्यु से धर्म की पुनः स्थापना हुई और अधर्म का अंत हुआ।